व्यर्थ क्यों कबार रे, क्यों समय को खार रे, काल की इस चाल को पहचान लो। समय की हर बूंद में अमृत और विष छुपा है, काल का ये क्रूर सत्य मान लो। काल है प्रचंड। अरे बच्चों, संभल जाओ, समय जा रहा है। समय बड़ा गतिमान है, समय बड़ा बलवान है। दिवस के बाद रात्रि व रात्रि के बाद दिवस, ऐसे ही समय चला जाएगा। तुम आग मलते रह जाओगे। तुम कैसे निश्चित खड़े हो, न जाने तुम कैसी उलझनों में पड़े हो। इस काल चक्र की गति से तुम बच नहीं पाओगे। मुनिवर, ये काल चक्र क्या है? बालक, काल का अर्थ है समय, जो सदैव गतिमान रहता है, लेकिन इसका क्रम निरंतर बदलता रहता है। जहाँ कभी जीव उत्कर्ष का, सुख का वरदान प्राप्त करता है, तो कभी अपकर्ष, दुखों का अभिशाप। मुनिवर सही कह रहे हैं। मैं काल हूँ, हर जीव का साथी। न कोई मुझसे दूर जा सकता है, न कोई मेरे प्रभाव से बच सकता है। मुनिवर, बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है आपको सुनकर। हमें विस्तार से बताइए, उत्कर्ष, अपकर्ष, सुख, दुख का समय के साथ क्या संबंध है? बच्चों, काल चक्र एक पहियों की भांति चलता रहता है। इसके दो विभाग होते हैं, उत्सर पिंडी और अवसर पिंडी, और हर विभाग में 6 आरे होते हैं। आरे, यह क्या होता है? आरे का अर्थ क्या है मुनिवर? आओ बच्चों, मैं बताता हूँ तुम्हें प्रभाव आरे का, 6 आरों के बारे में। पहला सूक्ष्म सूक्ष्म, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा सूक्ष्म सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म सूक्ष्म, पांचवा सूक्ष्म, छठा सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात सुख ही सुख। सूक्ष्म सूक्ष्म आरा पहला युगल काल चलता रहा। कल्प वृक्ष से पलती कामना, शरीर 3 घाव कहा। आयुष्य 3 पल्यों पंख का, आहार 3 दिन बाद रहा। सुख ही सुख इस आरे में, ना दुखों का कभी स्पर्श रहा, ना दुखों का कभी स्पर्श रहा। सुषमा अर्थात सुख। सुषमा है आरा दूसरा, संघनन कमजोर हुआ। 127 पसलियों संग, आयुष्य 2 पल्यों पंख हुआ। आहार करके 2 दिन बाद, शरीर 2 गांव रहा। सुख की पूर्ण अनुभूति का अंत इस आरे में हुआ, अंत इस आरे में हुआ। सुषम दुष्मा अर्थात सुख और दुख। आरा तीसरा सुषम दुष्मा, योगिक युग का अंत हुआ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से 80 कृषि का प्रारंभ हुआ। शरीर रहा 1 गांव का, आयुष्य 1 पल्यों पंख का रहा। राजा प्रजा की व्यवस्था से शासन प्रणाली का शुभ आरंभ हुआ, शासन प्रणाली का शुभ आरंभ हुआ। दुष्म सुषमा अर्थात दुख और सुख। आरा चौथा दुष्म सुषमा, सतयुग द्वापर कलयुग हुए। 23 तीर्थंकर इस आरे में धर्मपरायण जन जन बने। शरीर 500 धनुष, आयुष्य पूर्व करोड़ रहे। अनियमित आहार हुआ, दुख सुख साथ चलते रहे, दुख सुख साथ चलते रहे। दुष्मा अर्थात दुख। आरा 5वां दुष्मा है, वर्तमान गतिमान है। अंतिम तीर्थंकर का शासन इस आरे में विद्यमान है। शरीर 7 हाथ का, आयुष्य 133 वर्ष का अनुमान है। इस आरे के अंत में गहराता दुखों का आसमान है, गहराता दुखों का आसमान है। दुष्म दुष्मा अर्थात दुख ही दुख। दुष्म दुष्मा 6ठा आरा, बिलवासी बन रहना होगा।
शरीर होगा एक हाथ का, जीवन 20 वर्ष तक होगा। नरक का अनुभव इस आरे का, मांसाहार का भोजन होगा। 21,000 वर्षों तक दुख ही दुख सहना होगा, दुख ही दुख सहना होगा। मुनिवर, ऐसे अंतिम आने में जीव कैसे रहेंगे? इस दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी? हमें नहीं देखना ऐसा समय। कुछ तो उपाय होगा, मार्गदर्शन करें मुनिवर। डरो मत बच्चों, इससे मुक्ति का उपाय है, वह भी हमारे द्वार पर। कैसे मुनिवर? हम कुछ समझे नहीं। बच्चों, वर्तमान 5वें आर्य में तीर्थंकर तो नहीं, तीर्थंकर के प्रतिनिधि, जन जन का कल्याण करने वाले, संताप करने वाले, अपनी मुस्कान से लोगों की थकान मिटाने वाले ऐसे महातपस्वी गुरुदेव आचार्य श्री महासमर्थ जी स्वयं चलकर हमारे नगर पधारे हैं। ऐसे पुण्यात्मा के दर्शन मात्र से ही मन शांत व आनंदित हो जाता है। चलो उनके दर्शन करो और उन्हीं से दुख से मुक्ति का उपाय जानो।